मैं आपका दोस्त तेजवंशी आपके लिए लेकर आया एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो एडोल्फ हिटलर है, जिसको दुनिया 20वीं सदी का सबसे बड़ा खलनायक मानती थी, वो असल में इंडिया के लिए हीरो था या विलन था। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हिटलर था वो हीरो था या विलन था, ये जानने से पहले हम हिटलर के जीवन के बारे में संक्षिप्त में जान लेंगे। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। हिटलर का बचपन में सपना था कि वो आगे चल के चर्च में पादरी बने, पर आगे चल के माता पिता के जल्दी निधन हो जाने के कारण उन्हें मजदूरी करके अपना जीवन बिताना पड़ा। वो घर पे पेंटिंग बना के बेचते थे और घर घर जाके पोस्ट कार्ड बांटते थे। बचपन से हिटलर जर्मनी की राष्ट्रवादी सोच से बहुत प्रभावित थे, तो इस वजह से आगे चल के जर्मनी देश में चले गए और जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। और आगे चलकर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ वो भी वो जर्मनी की तरफ से ही लड़े, पर इस युद्ध में जो जर्मनी के साथ जो राष्ट्र थे वो ये युद्ध हार गए। तो भी अद्भुत शौर्य दिखाने के कारण हिटलर को जर्मन की जो आर्मी थी उन्होंने कई अवार्ड दिए, पर इन अवार्ड से हिटलर संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि वो जर्मनी के हार से बहुत ज़्यादा निराश थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसे ख़त्म करने के लिए जो वर्साई की संधि हुई उसके तहत जर्मनी को ही सारे युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया और जर्मनी के कई सारे प्रदेश हथिया लिए गए और उन पे कई प्रकार की बंदी डाल दी गई। इस वजह से जर्मनी बदले की आग में जल रहा था। फिर आगे चल के 1919 में हिटलर ने डीएपी नामक पार्टी ज्वाइन कर ली। कहा जाता है कि यही उनके दिमाग में यहूदियों के खिलाफ सोच निर्माण हुई। फिर इसी डीएपी का आगे चल के नाम नाजी करके पड़ा। हिटलर जान गए थे कि जो जर्मनी की सरकार है वही बहुत कमज़ोर है, तो इसी वजह से वो सरकार को गिराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए और उनके विरोध में कई षड्यंत्र रचे। फिर हिटलर ने 13 महीने जेल में बिताए। इसी दौरान उन्होंने अपना आत्मचरित्र माइन काम्फ लिखा। अब वापस आने के बाद जो उनकी सरकार गिराने की जो भावना थी वो और प्रबल हो गई। जर्मन सरकार की दुर्बलता की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था 1929 तक बहुत ज़्यादा गिर गई। वहाँ पे 2 टाइम के खाने की भी समस्या निर्माण हो गई। इसी वजह से अब जनता बदलाव चाहती थी। इसी मौके का फ़ायदा हिटलर ने उठाया। वह जर्मनी के जनता के बीच में सरकार विरोधी एक से बढ़कर एक भाषण देने लगे और उनके भाषण सुनने जनता भी हजारों लाखों के तादाद में आने लगी। अब जर्मनी के राजकारण में हिटलर का एक अपना स्थान निर्माण हो चुका था। 1933 में उन्होंने जर्मनी के चांसलर का चुनाव जीत लिया और 1934 में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने खुद को जर्मनी का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। राष्ट्रपति बनते ही हिटलर ने देश के सारे कानून कायदे बदला डाले। उन्होंने सारी देश की जनता में राष्ट्रवादी विचार फैला दिया और पहले वर्ल्ड वार का बदला लेने सेना संगठित करना चालू कर दिया। जर्मनी की सेना में लाखों की तादाद में लोग जुड़ने लगे। 1939 तक हिटलर ने बदला लेने के लिए पर्याप्त सैनिक जुटा लिए। इसी बीच इटली का तानाशाह मुसोलिनी भी हिटलर से जुड़ गया। 1939 में हिटलर ने अपने पड़ोसी देश पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और एक ही महीने के अंदर उस युद्ध को समाप्त करके पूरे पोलैंड पे अपना कब्जा कर लिया। 1940 में नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम इन जैसे यूरोपियन देश पर आक्रमण कर उन्हें भी अपने कब्जे में ले लिया। अब करीबन आधा यूरोप जर्मनी के कब्जे में था। लगातार एक के बाद एक अनेक देशों को जीतकर हिटलर ने पूरे दुनिया को हिला दिया था। अब अपने अगले लक्ष्य फ्रांस के लिए हिटलर ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य जुटाने लग गया और जून 1940 में हिटलर ने करीबन 15 लाख की फ़ौज को फ्रांस में भेजा, पर फ्रांस के पास केवल 7 लाख ही सैनिक थे। दोस्त राष्ट्र भी फ्रांस के साथ थे, पर वो भी कुछ ना बिगाड़ पाए और 4 दिनों में ही हिटलर ने पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लिया। अब पूरे यूरोप में केवल रूस और ब्रिटेन ही जर्मनी से बच पाए थे। इसी वजह से अपने अगले लक्ष्य ब्रिटेन के लिए जर्मनी ने सैन्य जुटाना चालू कर दिया और कुछ ही महीने के बाद ब्रिटेन पर भी धावा बोल दिया। पर इस वक्त तक ब्रिटेन भी तैयार हो चुका था। उसने अन्य राष्ट्रों की सेनाओं को अपने साथ मिला के जर्मनी के खिलाफ युद्ध करना चालू कर दिया। पर इसी दौरान हिटलर ने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी 3 गलतियाँ की। पहली गलती ये थी कि जब ब्रिटेन और जर्मनी का युद्ध चल रहा था तो वो बहुत लंबा जा रहा था, क्योंकि जो ब्रिटेन की सेनाएं थी वो भी उसे कड़ा प्रतिकार दे रही थी। पर जो ब्रिटेन की सेनाएं थी वो ज़्यादा देर तक युद्ध कर नहीं सकती थी, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो भारत जैसे अनेक देशों पर अपना राज्य करता था और इसी वजह से उनकी ताकत कम हो चुकी थी। पर ये हिटलर समझ न पाया और उसने पहले ही युद्ध स्थगित कर दिया।
हिटलर की दूसरी और सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब इंग्लैंड से युद्ध चालू था उसी दौरान उसने अपनी सेनाएं रशिया में भी भेज दी। हिटलर को रशिया के मौसम का अच्छे से पता नहीं था, तो इसी वजह से उसने अपने सेना को बिना स्वेटर वगैरह दिए ही रशिया को भेज दिया। ठंडे मौसम के कारण ही नाजी सेना रशिया में ज़्यादा देर टिक ना पाई। फिर आगे चलकर रशियन सेना ने जर्मन बॉर्डर से ही यूरोप के अंदर घुसकर सबको जर्मनी से आज़ाद करवा दिया। तीसरा कारण ये था कि जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बेट पर अपना हमला किया तभी जर्मनी ने भी अमेरिका से बिना कारण युद्ध छेड़ दिया। इस कारण से ही जर्मनी तीनों ओर से दुश्मन सेनाओं से घिर गया और जून 1944 में जर्मनी पर सभी देशों ने मिलकर आक्रमण कर दिया और आगे चलकर 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। पर यह बात अभी भी विवादास्पद है क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि हिटलर प्लेन से अर्जेंटीना चले गया और वहाँ पे रहकर अपनी गुमनाम जिंदगी बिताने लगा। अब ये तो हो गई हिटलर की जीवन कथा। अब बात करते हैं कि जो भारत को स्वतंत्रता मिली उसमें हिटलर का क्या हाथ था। अपने को जो स्वतंत्रता मिली उसका अपने आप में सबसे बड़ा कारण था सेकंड वर्ल्ड वार, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने जो दोस्त राष्ट्र थे उनको इतना धो डाला था कि वो अब दूसरे राष्ट्रों पे राज्य करने के काबिल नहीं रहते। वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम नीचे गिर गई थी और वहाँ पे जो भी औद्योगिक क्रांति के जो भी परिणाम हुए वो भी कम हो चुके थे। तो इसी वजह से जो ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देश थे वो भारत जैसे देशों पे अपनी सत्ता कायम रखने के काबिल ही नहीं रहे। इसी वजह से उन्होंने खुद होकर ऐसे देशों को स्वतंत्र कर दिया। हमें ऐसा बताया जाता है कि 1947 में हमने इंग्लैंड को भगा दिया, हमने स्वातंत्र्य छीन लिया, पर ऐसा असल में नहीं है। असल में 1947 तक इंग्लैंड की भारत में राज्य करने की स्थिति नहीं रही और मजबूरन इंग्लैंड को भारत छोड़कर जाना पड़ा। मतलब असल में हमने स्वतंत्रता ली नहीं, इंग्लैंड के तौर से हमें दी गई। कई देशों में तो उनके राज्य के खिलाफ कुछ आंदोलन वगैरह भी नहीं होते थे, कुछ विरोध नहीं होता था, तो भी उन्हें आज़ादी दे दी गई। अगर हमने पहले इंग्लैंड से आज़ादी छीन ली होती तो हमें अपने भारत का बंटवारा भी न करना पड़ता और अभी जो समस्या अभी चल रही है वो भी कुछ भी ना होती और सेकंड वर्ल्ड वार ना होता तो और कई वर्षों तक इंग्लैंड भारत पे राज कर सकता था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जैसे जो महान क्रांतिकारक थे जिन्होंने विदेशों में घूमकर अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई और इंग्लैंड से कई प्रदेश जीत लिए, ऐसे सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड ने या अपन कह सकते हैं कि अपने देश के किसी वर्ग ने 1945 में गायब करवा दिया और बताया कि उनकी विमान हादसे में मृत्यु हो गई। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य था कि आज़ाद हिंद फौज की तादाद बढ़ाकर पूरे भारत को अपने कब्जे में लेकर इंग्लैंड को यहाँ से हकाल देना। यही सुभाष चंद्र बोस 1940 में जर्मनी में जाकर हिटलर से मिले। तब पूरे यूरोप में भारत के खिलाफ गलत विचार ही फैले थे। जब हिटलर कैद के दौरान माइन काफ लिख रहे थे तभी इन्हीं गलत विचारों को उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया। तो इस बात को ही सुभाष जी ने हिटलर को बताया कि आपने जो हमारे बारे में जो बातें लिखी है अपनी किताब में वो गलत लिखी है। पर इस बात को गलत तरीके से न लेकर हिटलर ने अपनी गलती कबूल की और कहा कि मैं जो भी गलत बातें लिखी है उन्हें सही करवा दूंगा। असल में सुभाष जी वहाँ ब्रिटेन के खिलाफ फौज जमा करने गए थे और जर्मनी से मदद मांगने गए थे। तो जब सुभाष जी ने हिटलर से मदद मांगी तो हिटलर ने हाँ कह दिया और जितने भी भारतीय सैनिक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़कर जर्मनी में युद्ध कैदी बने हुए थे उन्हें छुड़वाने का आदेश दे दिया और आगे चलकर सुभाष जी ने उन्हें अपने आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर लिया। हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसका जो चिन्ह था वो स्वास्तिक था, जो कि हिंदू लोगों का पवित्र चिन्ह है। हम सबके आदर्श बाला साहेब ठाकरे ये तो हिटलर के सबसे बड़े प्रशंसक थे। बाला साहेब ठाकरे जी ने हिटलर के राष्ट्रवाद का बहुत पुरस्कार किया क्योंकि वो जो उस टाइम सरकार थी उसके कार्य से संतुष्ट नहीं थे। दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण हिटलर ही था। बदले की आग में हिटलर ने एक के बाद एक बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्रों को जीत लिया और सेकंड वर्ल्ड वार चालू कर दिया। अब आप कहेंगे कि इसी वर्ल्ड वार से तो बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी जीवित हानि हुई, पर असल में ऐसा नहीं था। क्योंकि इंग्लैंड के जैसे जो अनेक साम्राज्यवादी देश थे वो कई सौ सालों से अनेक छोटे छोटे देशों पर राज्य कर रहे थे। वहाँ के जनता को गुलाम बनाकर उन पे कई प्रकार की जुल्म कर रहे थे
और अगर सेकंड वर्ल्ड वार ना होता तो इंग्लैंड जैसे साम्राज्यवादी देशों का भारत जैसे देशों पर अपना जुल्म बरकरार रहता। सेकंड वर्ल्ड वार में कहते हैं कि करोड़ों जाने गई, पर जो साम्राज्यवादी देश थे वो तो कई सौ सालों से अनेक देशों पर राज्य कर रहे थे। और आप सोच सकते होंगे कि इतने सालों में उन्होंने कितने लोगों को मारा होगा या कितने लोगों को गुलाम बना के अपने अधीन कर लिया होगा। पर हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वार करवाकर ऐसे अनेक देशों को इंग्लैंड जैसे देशों से मुक्त कर दिया, जो कि ऐसे देशों पर कई और सालों तक राज्य कर कर उन देशों को बद से बदतर कर सकते थे। आज हम हिटलर के जीवन से जुड़े कुछ अजीबोगरीब बातों के बारे में जानने वाले हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिकन सेना ने एक जर्मन सैनिक को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसे जीवन दान दे दिया, और इस सैनिक का नाम था हिटलर। जैसे कि आप जानते होंगे, जो बड़े बड़े नेता रहते हैं वो अपनी स्पीच दूसरे विशेषज्ञों से लिखा कर लेते हैं, पर जो हिटलर है वो अपनी स्पीच खुद ही लिखता और खुद ही लोगों के सामने बोलता। हिटलर को 1938 में टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला था। जो हिटलर सेकंड वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा कारण था, उसे 1939 में शांतता के नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। हिटलर जो अपने नौकर थे उन्हें देर रात तक जगाए रखता था और खुद सवेरे 11 बजे सोकर उठता था। हिटलर शुद्ध शाकाहारी था, उसने मांसाहार के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया था। हिटलर मॉडर्न ज़माने का पहला ऐसा नेता था जिसने धूम्रपान के खिलाफ कानून बना के रखा था। वो धूम्रपान का सख्त विरोधी था और मद्यपान का भी सख्त विरोधी था। करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर यार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हमारे चैनल को आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।